एपोस्ट्रॉफी एस का पहला रूल कहता है जितनी भी लिविंग चीजें हैं इंग्लिश में क्या, धरती पे लिविंग समझते हो आप और मैं, सजीव, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, साइंस में पढ़ाया जाता है। और दूसरी तरह के कौन एग्जिस्ट करते हैं, नॉन लिविंग, हिंदी में क्या कहते हो, निर्जीव। अगर आपको दिया गया चीज का नाम किसी लिविंग की तरफ इशारा कर रहा है इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर, तो आप काके की दिखाने के लिए हमेशा एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हो, कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर वो नॉन लिविंग है और उसे छूना संभव है तो उस पे एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। पर अगर वो चीज नॉन लिविंग अनटचेबल है, अनटचेबल यानी जिसे छू नहीं सकते, तो उस पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जा सकता है। पहले नियम को दिमाग से गुजारो, लिविंग्स पे हमेशा एपोस्ट्रॉफी एस लगाओ, कभी गलत है ही नहीं। नॉन लिविंग टचेबल, लेक्चर स्टैंड कैसा है, नॉन लिविंग टचेबल, माइक कैसा है, नॉन लिविंग टचेबल, पेन कैसा है, नॉन लिविंग। ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो निर्जीव हैं और छुए जा सकते हैं, तो उन पे कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। जैसे कि मैं कहूं, मैंने कहा रेखाज पेन और एक मैंने कहा पेन्स इंक, आपके हिसाब से कौन सा सही कौन सा गलत? पहला सही, दूसरा, एक बच्चा कह रहा है दोनों सही हैं, एक बच्चे को लग रहा है दोनों सही हैं, किसी मुझे आवाज आई है, पता नहीं इधर से कौन है, आप में से किसी को लग रहा है दोनों सही हैं, किसी को नीचे वाला सही लग रहा है, एक दो बच्चों को लग रहा है, किसी को ऊपर वाला गलत लग रहा है, एक दो बच्चों को लग रहा है। चलो, जिन बच्चों को ऊपर वाला गलत लग रहा है वो किस नजरिए से रूल को देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, और यही कंफ्यूजन है। वो ये देख रहे हैं कि पेन पे अधिकार दिखा रहे हैं, किस पे, पेन पे, जो कि निर्जीव टचेबल है, और मैम ने कहा था जो नॉन लिविंग टचेबल है उस पे एपोस्ट्रोफी एस। जबकि रूल ये नहीं है कि अधिकार किस पर दिखा रहे हो, रूल उस पे लगेगा जिसका अधिकार दिखा रहे हो। रूल किस पे लगेगा, जिसका अधिकार, किसका है पेन पे, रेखा, रेखा लिविंग या नॉन लिविंग, तो ये सही था। यही वो गलती है जो बच्चे इस नियम में करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हें बता चुकी, अधिकार निर्जीव चीजों पे होता है तो ऑब्वियसली सजीव का होगा। अब इस लेक्चर स्टैंड पे अधिकार सजीव का है, इस दीवार पे अधिकार सजीव का है, पैनल पे अधिकार सजीव का है। कभी ऐसा हो सकता है लेक्चर स्टैंड का अधिकार दीवार पे हो और दीवार का अधिकार पैनल पे? क्या ये क्लेम कर सकते हैं? है कुछ ऐसा प्रावधान? नहीं। तो अगर किसी निर्जीव चीज पे अधिकार है तो कॉमन सेंस की बात है किसका होगा, सजीव का। तो लिविंग पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है, पहला बिल्कुल सही है। बच्चे इस सेम रूल को दूसरे एंगल से देखना शुरू कर देते हैं, नॉन लिविंग टचेबल है यानी एपोस्ट्रोफी गलत। इसको देखो ना, जिस शब्द पे एपोस्ट्रोफी लगा है रूल उसी पे लगेगा, जिस शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस बैठा है नियम उसी शब्द पे लगेगा। तो यहां नियम किस पे लगना चाहिए, रेखा पे, और रेखा का एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही था। यानी अगर मैं कहती हूं रेखाज पेन तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब यहां एपोस्ट्रोफी किस पे है, सजीव के निर्जीव, छू सकते हो या नहीं? तो एपोस्ट्रोफी एस की कोई जरूरत ही, ये पक्का गलत है। अब जब कोई ऐसा केस आ जाए कि नॉन लिविंग टचेबल है और अपने को एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, तो सही कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ऑफ लगा के। ऑफ और एपोस्ट्रोफी आपस में उल्टे होते हैं, नोटिस कर पा रहे हो? एपोस्ट्रोफी के केस में था पेन्स इंक, ऑफ लगाते ही क्या हो गया, इंक ऑफ, यानी पलट गए आपस में दोनों। नोटिस कर पा रहे हैं? जहां भी इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस गलत होगा हर उस जगह ऑफ सही होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले कहा था दोनों बिल्कुल बराबर हैं, और ऑफ तो हर जगह सही है, उसका कोई नियम
है ही नहीं। जहां जरूरत पड़ेगी लगा सकते हो, बिना किसी डाउट, बिना किसी नियम के। अब यहाँ एपोस्ट्रॉफी गलत है, पर ऑफ तो बिल्कुल सही है। दो बातें समझ आई? लिविंग्स पे एपोस्ट्रॉफी एस सही, नॉन लिविंग टचेबल पे एपोस्ट्रॉफी एस गलत। पर क्या कही तीसरी बात? नॉन लिविंग अनटचेबल पर एपोस्ट्रॉफी एस बिल्कुल। अब नॉन लिविंग अनटचेबल क्या होते हैं? आपके इमोशन, आपका गुस्सा कोई छू सकता है? प्यार, नफरत, छोड़ो सब कुछ, साइंस पे आते हैं। ऑक्सीजन इस कमरे में है ना, छुओ। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं ना, छुओ। पता है कहां से निकल रही है? पकड़ के दिखाओ। नॉन लिविंग है पर अनटचेबल। एयर, इस कमरे में एयर प्रेजेंट है, उस एयर में ये तो है डस्ट पार्टिकल ये और वो, तभी तो हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर पा रहे हैं। तो एयर कैसा है? निर्जीव है, पर छुआ नहीं जा सकता। क्लाउड्स निर्जीव है, छुए। स्काई निर्जीव है, छुआ। समझते हो? स्काई गैसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सम गैसेस। तो साइंटिफिक तो हो गया। साइंटिफिक चीजें जितने भी गैसेस हैं उनको छूना संभव नहीं है। डायरेक्ट टच नहीं कर सकते आप किसी भी गैस को, फील ही नहीं होगा, पता ही नहीं लगेगा आपने छू दिया। समझ पाए कि नहीं? जिस दिन हम डायरेक्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छूने लग गए तो बंदूक और ये सब बिकनी बंद हो जाएंगी। सिर्फ अपने पड़ोसी की ऑक्सीजन पकड़नी है, बंदा सीधा खत्म। सीधा उसको कार्बन डाइऑक्साइड देनी है बहुत सारी, बंदा सीधा। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला। ये सारी चीजें हमेशा कैसी रहेंगी? निर्जीव पर अनटचेबल। यानी इन सब के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जा सकता है। क्या हम समझ गए? कुछ एक्स्ट्रा ज्ञानी बच्चों को लगता है कि एरोप्लेन को भी छुआ नहीं जा सकता, बड़ा ऊंचा उड़ता है। कुछ एक्स्ट्रा ज्ञानी लोगों को लगता है छत को भी नहीं छू सकते मैम, बहुत ऊंची होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं और ये बेसलेस क्वेश्चन है। एरोप्लेन को अगर छुआ ना जा सकता होता तो सवारी संभव ही नहीं थी। छत को छूना संभव नहीं होता तो पंखे लटकते कैसे? सिंपल सी बात है। तो ये बेसलेस क्वेश्चन है, आपको रूल को सही मायनों में समझना है। दाएं बाएं भटका दोगे ना बात को तो इंग्लिश बहुत मुश्किल है, सीधे तरीके से समझ लोगे तो बहुत आसान है। तो हर वो चीज जो नॉन लिविंग है, छूना संभव नहीं है, उस पे एपोस्ट्रॉफी एस बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं कहूं एयर्स प्रेजेंस इन दिस रूम, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले हिंदी में बोल रही थी, एयर्स प्रेजेंस इन दिस रूम। तो एयर पे एपोस्ट्रॉफी एस सही है गलत? बिल्कुल सही, क्योंकि एयर कैसा है भाई? नॉन लिविंग अनटचेबल। क्या हमें बात समझ आई सभी को? श्योर? पक्की बात? नो दुविधा, नो परेशानी? एक एग्जाम्पल लिखूं, गलती ढूंढोगे? ओके। किसी एक आधे बच्चे से पूछूंगी, सबने एक साथ नहीं बोलना है, ठीक है? किसी एक पे हमला किया जाएगा। They were waiting for the train's arrival। सेंटेंस को पढ़ो। They were waiting for the train's arrival। जहां नियम है वहां अपवाद भी, ये एक अपवाद है। और अपवाद कहता है अगर इंग्लिश के सेंटेंस में लेंथ शब्द दिख जाए। क्या दिखे? बोलो ना, दुखी हो गए तुम तो, सच्ची में दिल टूट गया। क्या दिखे? लेंथ, या फिर विड्थ, या फिर पॉइंट, एंड, थ्रो आता है, थ्रो। और या मैंने जो बोर्ड पे लिखे हैं अराइवल, डिपार्चर।